क्लास असाइनमेंट्स में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मुख्यमंत्री कल लौटेंगे। द चीफ मिनिस्टर comes back tomorrow या द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग बैक टुमारो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या शिक्षा मंत्री कल पहुंचेंगे? Does the human resource minister reach tomorrow या is the human resource minister reaching tomorrow? अब आगे चलते हैं। मैं परसों एक गाड़ी खरीद रहा हूं। यहाँ पे प्री प्लान्ड वे में है कि परसों खरीद रहा हूं, बहुत पहले से वो डिसाइड किए हुए। परसों वो अनाउंस कर रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। Now let us move ahead. मैं परसों एक गाड़ी खरीद रहा हूं। इसमें हम लोग आगे देखते हैं I am buying a car the day after tomorrow. I am buying a car the day after tomorrow या फिर दूसरा इसका मेथड हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा। I buy a car the day after tomorrow यहाँ पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बना दिया थे, यहाँ पे उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना देंगे। I buy a car the day after tomorrow। नंबर 4 में देखिए एक प्री प्लान्ड वे में क्या कार्य हो रहा है। वह अगले माह अपने माता पिता से इस शादी के बारे में जोर देकर कहेगी। She asserts her parents about this wedding next month। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए She is asserting her parents about this wedding next month। Then नंबर 5 में देखिए सासू माँ अगले सप्ताह दिल्ली जा रही है। Mother-in-law is going to Delhi next week। सेकंड वन मेथड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बना देंगे। Mother-in-law goes to Delhi next week। क्या पिताजी अगले सप्ताह रांची नहीं जाएंगे? अब देखिए जिनके फादर ट्रैवल करने वाले होते हैं उनके बारे में ऐसे कहा जाते हैं। फैमिली के लिए पेरेंट्स जो है इधर उधर ट्रैवल करते ही रहते हैं ताकि दो पैसे घर में ला सके। Does father not visit Ranchi next week? या सेकंड वन मेथड Is father not visiting Ranchi next week? अब चलिए ये तो हो गया। होम असाइनमेंट्स सब देने जा रहे हैं। होम असाइनमेंट्स को देखिए सबसे जरूरी बात है होम असाइनमेंट्स जो दे रहे हैं इसको पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन है उससे मैच कर लेंगे, ठीक है। एंड इवैल्यूएट योर प्रोफिशिएंसी और एलिजिबिलिटी योर स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज योरसेल्फ। You can be better judge than anybody else. Now proceed. 1 पे देखिए टेस्ट मैच कल आरंभ होगा। फर्स्ट वन ये फिक्स्ड है। The test match begins tomorrow। Simple present tense, present continuous tense। The test match is starting tomorrow। नंबर 2 में वे लोग अगले वर्ष शादी करेंगे। तो यहाँ पे इसको जो बनाएंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में they wed next year या they are married next year present continuous tense। नंबर 3 में प्री प्लान्ड वे में देखिए और क्या हो रहा है
पूर्व नियोजित क्रियाकलाप के अंतर्गत वह अपनी पत्नी के लिए अगले साल घर खरीदेगा। He buys a house for his wife next year। या सेकंड वन मेथड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में he is buying a house for his wife next year। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 4 में मैं अगले पखवाड़े माँ से मिलूंगा। मैं अगले पखवाड़े माँ से मिलूंगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। I see mother next fortnight। यहाँ पर सी का V4 नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये हम कभी और समझा देंगे, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको नहीं बनाया गया। अंडरस्टैंड का भी V4 नहीं होता, इसलिए नहीं बनाया गया है। लेटर वीडियो में ये एक्सप्लेन कर देंगे। I see mother next fortnight। यहाँ सी मिलना का सी का यूज किया गया और पखवाड़ा कहते हैं 15 दिन के कलेक्शन को। The collection of 15 days is equal to a fortnight। पखवाड़ा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 5 हम लोग अगले महीने पिकनिक मना रहे हैं। Simple present tense we celebrate the picnic next month। And then present continuous tense we are celebrating the picnic next month। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पिताजी कल राशन की पुनः पूर्ति करेंगे। ये एक रेकरिंग नेचर में। और घर का चूल्हा जलाना घर जलाने से कहीं अधिक कठिन काम है। किसी की हत्या करने से भी अधिक कठिन कार्य है घर का चूल्हा जलाना, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। राशन की पुनः पूर्ति करना यानी रिप्लेनिश। फादर replenishes ration tomorrow। या फादर इज replenishing ration tomorrow। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नंबर 7 में पिताजी मुझे उस गलती के लिए धिक्कार रहे हैं। Father is reproving me for that mistake। या father reproved me for that mistake। नंबर 9 में देखिए आज रात को इस पात्र का दर्द कमजोर पड़ेगा। जो नाटक में काम करने वाले किरदार होते हैं किसी सीरियल में या किसी भी ग्रंथ के, उस किरदार को कहते हैं पात्र, ठीक है, यानी कास्ट। तो दर्द कमजोर पड़ना यानी ईव। तो the pain of this caste is ebbing tonight। the pain of this caste ebbs tonight। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लास्ट वन हमारा होम असाइनमेंट के अंतर्गत सेंटेंस देखते हैं। मेरे विद्यार्थी लोग आगामी महीने अपने शिक्षक के मंत्र मुग्ध रुतबा और सूक्ष्म पूज्य भाव का सम्मान करेंगे। ये कुछ क्लासिकल वर्ड का कलेक्शन लेकर बाकी सेंटेंस बनाए गए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, फिर से सुनिए। मेरे विद्यार्थीगण आगामी महीने अपने शिक्षक के मंत्र मुग्ध रुतबा और सूक्ष्म पूज्य भाव का सम्मान करेंगे। My students honors their teachers spellbound status and subtle reverence next month। सेकंड वन तरीका है इसमें। My students are honoring their teachers spellbound status and subtle reverence next month। Written and explained by Ashwini and Nasher, the English language facilitator and founder। यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि हर एक इम्पोर्टेंट हर एक व्यक्ति जो है वो जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। बहुत सारे लोग डिसाइड ही नहीं करते हैं। वो लोग ईमानदारी से पढ़ाई करते जाते हैं, क्या बनना है, जब आएगा समय तब देखा जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कामयाबी चाहिए तो अपने आप को एक प्री प्लान्ड वे में तैयार कीजिए। प्री प्लान्ड है इसीलिए प्री प्लान्ड प्रोग्राम या प्लान या एक्टिविटीज के रूप में प्रोसीड कीजिए। अगर प्री प्लान्ड एक्टिविटीज होंगे, प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज होंगे तो सक्सेस मिलना बहुत इजी हो जाते हैं। हमें पता तो चल जाता है कि आखिर क्वेश्चन क्या है लाइफ का, हमें जाना किधर है, डायरेक्शन पता चल जाता है। नहीं तो जो डायरेक्शन आ रहा है वही हमें अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। ये भी वो भी और पजल्ड हो जाते हैं।
अगर देखिए आपको मतलब कि जैसे हमें हथियार की जरूरत होती है, तो अब हथियार की जरूरत हो रही है, तो हर एक चीज को करने के लिए एक निश्चित हथियार की जरूरत होती है। जैसे अगर हमें सब्जी काटने हैं तो अलग तरह के हथियार चाहिए। उसके बाद अगर हमें कोई कसाई का काम करता है तो उससे मुर्गा काटने हैं तो अलग तरह के हथियार, बकरी काटने हैं तो अलग तरह के हथियार चाहिए, अगर पेड़ काटने हैं तो अलग तरह के हथियार चाहिए, या लकड़ियां काटनी है तो अलग तरह के हथियार चाहिए। अगर कोई फर्नीचर वगैरह है उसको काटने बड़े बड़े टिम्बर को, तो उसके लिए अलग हथियार की जरूरत है। तो पहले, और युद्ध में अगर लड़ाई करने जाना है तो उसके लिए अलग हथियार की जरूरत है। फल फूल काटने हैं तो अलग हथियार की जरूरत होती है, नाखून काटने अलग हथियार की जरूरत है, उसके बाद पेंसिल को छीलना है तो अलग हथियार की जरूरत होती है। तो हमको वो हथियार तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा है, और वो हमारे पास होने चाहिए। उसको बनने में ही बहुत सारा समय हम लोग लगा देते हैं, जब हमें ये पता नहीं होता है कि आखिर किस ओर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो पहले हमें ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब हमेशा बड़ा देखना चाहिए, छोटा सा ख्वाब देखना तो पाप है। तो बड़ा ख्वाब देखिए, उसके लिए उसे कई टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे कई फ्लोर होते हैं, उन फ्लोर में बांट दीजिए। टॉप फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर की दूरी में कई फ्लोर होने चाहिए, उन फ्लोर के कई स्टेयर्स होने चाहिए। जो बांटते हैं फ्लोर उसे एम मान लीजिए, और उसमें जो कई स्टेयर होते हैं इसको भी पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। उन स्टेयर्स को छोटे 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 स्टेप में बांट दीजिए, एक्ट में बांट दीजिए। अब ड्रीम बिग बट एक्ट स्मॉल एज मच एज पॉसिबल to move forward, to move upward. And then automatically you have plenty of time to discover your identity, to discover yourself. So you can discover your identity quite easily manner. I think you have enjoyed this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Have a nice day. Mummy.